अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 9th क्लास बायोलॉजी से जो कि टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम टॉपिक पे जाएं, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यूनिसेलुलर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल वाला सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है अब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, वो परफॉर्म, उसमें मूवमेंट भी होती होगी, मूवमेंट भी होती होगी यानी हरकत, वो ग्रोथ भी करता होगा, बढ़ता भी होगा डियर स्टूडेंट्स, वो रिस्पायर भी करता होगा, वो रिप्रोडक्शन भी करता होगा डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन भी होती होगी उसमें डियर स्टूडेंट्स। उसमें डियर स्टूडेंट्स इनटेक ऑफ फूड भी होगा डियर स्टूडेंट्स, इनटेक ऑफ फूड डियर स्टूडेंट्स। इसमें एक्सक्रीशन भी होती होगी, डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है डियर स्टूडेंट हमारे पास, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो भी यही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जो मल्टी सेलुलर होगा वो भी यही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। बट डिफरेंस ये है कि यूनिसेलुलर में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, मल्टी सेलुलर में मेनी बहुत से सेल वाला ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि ये भी जो सेल हैं, वो सेल, वो जो ऑर्गेनिज्म हो उसका सेल सिंगल हो, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, उसकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फंक्शन परफॉर्म करे डियर स्टूडेंट्स, वो सिंगल सेल के तौर पे हो, वही फंक्शन परफॉर्म करे जो मल्टीसेलुलर ही करे डियर स्टूडेंट्स, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जांपल देख रहे थे डियर स्टूडेंट, हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास अमोएबा है डियर स्टूडेंट्स, जो कि सिंगल सेल है, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास पैरामीशियम है, पैरामीशियम डियर स्टूडेंट, हमारे पास पैरामीशियम है डियर स्टूडेंट, हमारे पास यूगलिना है डियर स्टूडेंट्स, यूगलिना डियर स्टूडेंट, हमारे पास बैक्टीरिया। ये जो भी ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे से ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जाते हैं, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर जो एक सेल पे बेस्ड हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसीलिए फिर कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिल के कॉलोनीज बनाते हैं, इसीलिए कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें कुछ पहली बात डियर स्टूडेंट ये है कि उनमें डिवीज़न नहीं होती, डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती, डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न
काम की डिवीज़न नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, डिवीज़न ऑफ लेबर इनमें नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, पहली बात है। दूसरी बात ये जो है वो हर ऑर्गेनिज्म, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डियर स्टूडेंट्स पहली डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, यहाँ गलत का निशान लगा लेते हैं, इनकरेक्ट का नहीं होती। दूसरे नंबर पे हर ऑर्गेनिज्म, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी खुद ज़िंदगी गुजारता है। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, each unicellular organism live its own life अपनी खुद की ज़िंदगी गुजारता है डियर स्टूडेंट्स, ऑन लाइफ। डियर स्टूडेंट आगे पॉइंट कौन सा है डियर, ये जो है वो डू नाट, ये डिपेंडेंट नहीं करता डियर स्टूडेंट, डू नाट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डू नॉट डिपेंडेंट और दूसरों पे ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं है डियर स्टूडेंट, यानी ये जो है वो इंडिपेंडेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए डू नॉट डिपेंड। और वो कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता, नेवर फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नेवर फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनाता डियर स्टूडेंट्स। इसका जो एक फेमस एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है मेन जो है वो है वॉल्वैक्स डियर स्टूडेंट्स, वॉल्वैक्स फेमस एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स। वॉल्वैक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, वॉल्वैक्स जो है वो ग्रीन अलगी है डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन अलगी स्टूडेंट। वॉल्वैक्स इसका एग्जांपल है। अब वॉल्वैक्स के बारे में देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट, ये एक जो है वो ग्रीन अलगी यानी कोलोनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ग्रीन अलगी ऑर्गेनिज्म में, ग्रीन अलगी ऑर्गेनिज्म में डियर स्टूडेंट्स, पहली बात है। दूसरी बात ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्चुअली क्या है डियर स्टूडेंट्स, 17 में एक साइंटिस्ट है जिसने जो है वो वॉल्वैक्स को दिया डियर स्टूडेंट, जिसका जो कि है एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक जो था डियर स्टूडेंट, बंदा था एक जिसने ग्रीन अलगी यानी वॉल्वैक्स दिया डियर स्टूडेंट्स, कितने में 17 और 19 में डियर स्टूडेंट्स, 1700 में डियर स्टूडेंट्स, 19 में नहीं बल्कि 1700 में डियर स्टूडेंट्स। आगे डियर स्टूडेंट जाएँ तो इसको ग्रीन अलगी कहा जाता है और एंटोनी वॉन ल्यूवेन ने 1700 में वॉल्वैक्स दिया। ये डियर स्टूडेंट्स एक फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली का नाम है वॉल फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स, ये बिलोंग करता है वॉल्वसियन फैमिली, वॉल्वसियन फैमिली से बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स ये 50,000 स्पेरिकल कॉलोनीज बनाता है, किसकी, सेल्स की, स्पेरिकल कॉलोनीज, स्पेरिकल का मतलब गोल होता है डियर स्टूडेंट्स, गोल स्पेरिकल कॉलोनीज ऑफ सेल्स, 50,000 स्पेरिकल कॉलोनीज बनाता है सेल्स के डियर स्टूडेंट्स। ये डियर स्टूडेंट ये जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, दे लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेंट डियर स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर हैबिटेंट। डियर स्टूडेंट ये MCQ
पॉइंट आउट के लिए डियर स्टूडेंट्स ये बहुत से अहम जो है वो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के हवाले से डियर स्टूडेंट्स। ये जो है दे लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट अब हम आ गए हैं वॉल्वेक्स की डायग्राम पे डियर स्टूडेंट। ये डायग्राम है वॉल्वेक्स की डियर स्टूडेंट्स। वॉल्वेक्स की ये हम चले जाएं तो ये जो डियर स्टूडेंट्स अंदरिया हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है देख रहे हैं ग्रीन वाला, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे जाएं ये दो हैं डियर स्टूडेंट जो कि फ्लैजिला है डियर स्टूडेंट्स, दो फ्लैजिला होते हैं। ये जो वाइट सा वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये जो है डियर स्टूडेंट ये अंदर वाला पोर्शन इसे न्यूक्लियस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये इसका आया स्पॉट है डियर स्टूडेंट्स, मेन नहीं है। अगर यहाँ हम चले जाएं तो अंदर वाला ये जो पोर्शन है वाइट वाला डियर स्टूडेंट्स, ये वाल है अंदर वाइट वाली जिसे हम ग्लेटिनियस सेल वाल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेल है जिसकी वाल है जो कि ग्लेटिनियस सेल वाल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सेल है। ये जो ग्रीन से दिख रहे हैं हमारे ये डियर स्टूडेंट ये सारे हमारे यहाँ लगे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सेल है जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, यानी ये रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, रिप्रोडक्टिव के लिए नहीं होते हैं यूज़ ये सेल डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों अब जो ये फ्लैजिला है इसमें दो फ्लैजिला हैं, एक ये है डियर स्टूडेंट्स एक ये है। ये फ्लैजिला क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लैजिला जो है वो रोल वाटर में डियर स्टूडेंट्स रोल अप हो जाते हैं। वाटर में जो है वो रोल होते हैं, रोल अप हो जाते हैं, रोल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे देखें ये आई स्पॉट है। अगर आगे जाएँ तो ये क्लोरोप्लास्ट है डियर स्टूडेंट्स। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब ग्रीन, प्लास्ट ये ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाने में, वॉल्वेक्स के फूड बनाने में हेल्प करता है डियर स्टूडेंट्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ जाए तो ये सेल है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल है मुख्तलिफ जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, यानी रिप्रोडक्टिव के सेल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये जाएँ तो ये वाल है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ है तो ये सेंटर वाला पार्ट है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। एंटर वाला जो वॉल्वेक्स का पार्ट होगा वो न्यूक्लियस कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट ये न्यूक्लियस डियर स्टूडेंट्स ये था डायग्रामिकली वॉल्वेक्स को हमने जो है डियर स्टूडेंट्स फॉर्म में लिख के समझा क्या होता है, कौन से पॉइंट मेन होते हैं डियर स्टूडेंट्स वॉल्वेक्स के। और इसमें ये जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। वो क्या है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है और इसमें वॉल्वेक्स था और ऐसे ही समझा। फिर हमने डायग्रामेटिकली समझा डियर स्टूडेंट्स, फिगर में समझा डायग्राम में डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम ये लास्ट में एक पॉइंट नोट करें कि ये जो है वो वॉल्वेक्स से डियर स्टूडेंट्स जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है, ह्यूमन के लिए नुकसानदार नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करता इसके लिए डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।